बहुत समय पहले की बात है। सिमरन अपनी माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। अचानक आग लगने की वजह से सिमरन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उनका घर भी जल जाता है। इसलिए सिमरन के चाचा उसे अपने साथ शहर ले जाती है अपने घर। सिमरन के चाची को सिमरन बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। वो उसे सिर्फ अपने पति की वजह से घर में रखती है। सिमरन के चाची के नाम थे लैला। वो बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो सिमरन से बहुत ज्यादा जुल्म और काम करवाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सिमरन के चाचा शहर में काम करते थे। जब घर में नहीं रहते थे, सिमरन की चाची उससे बहुत ज्यादा मारते पीटते थे और घर का सारा काम करवाते थे। एक दिन, सुन मनहुस, मैं नया लिपस्टिक का कारोबार शुरू किया है और घर में बैठे बैठे तो कुछ तो करती नहीं है, सिर्फ मेरे पति का कमाई खाती है। इसीलिए आज से तू मेरी बिजनेस में मुझे मदद करेगी। तू हर दिन गांव में जाकर मेरे लिपस्टिक बेच कर आएगी। और हाँ, खबरदार, जो कोई भी पैसा अपने पास रखा तो। ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। इसके बाद से सिमरन हर दिन लिपस्टिक ले जाकर गांव में बेच आती थी। लिपस्टिक ले लो, लिपस्टिक लाल, पीले, नीले, पिंक कलर के सुंदर सुंदर लिपस्टिक ले लो। ग्लिटरिंग वाली लिपस्टिक ले लो, बहुत ही सस्ते दाम में। लिपस्टिक ले लो, लिपस्टिक। सिमरन सारा दिन धूप में थोड़ी सी भी खाना ना खाकर और थोड़ा सा भी ना रुके पूरे गांव में लिपस्टिक बेचती है और उसका 4 लिपस्टिक बिक जाती है। वो खुशी खुशी घर आ जाती है। घर आने के बाद वो सारे पैसे उसके चाची लैला को देती है। क्यों मनहुस, तूने काम नहीं किया? सारे दिन में सिर्फ ये 4 लिपस्टिक ही बेचा। इतने पैसे से क्या होगा? जरूर तूने काम चोरी की है। ये कह के लैला सिमरन को कुछ बोलने से पहले ही उसे मारने लगती है और बोलती है, कल अगर ज्यादा पैसे न ले आई तो तेरा खाना पीना बंद। चाची, सारा दिन काम किया है, कुछ भी नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। अरे, आप कौन सी राज्य की महारानी है? तुझे क्या लगता है मैंने तेरे लिए खाना पका के रखा है? जा मेरे लिए खाना बना और अगर मेरे खाने के बाद कुछ बच जाए तो तू भी वो खा लेना। सिमरन सारा दिन काम करके आने के बाद शाम को घर की भी सारे काम करती है और खाना बनाती है। खाना बनाकर वो अपनी चाची लैला को देती है और लैला खाकर जो कुछ भी बचती है वो खाकर स्टोर रूम में सो जाती है। एक दिन सिमरन लिपस्टिक बेचते दूसरे गांव में जाती है ताकि कुछ ज्यादा कमाई हो सके। सिमरन लिपस्टिक बेच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर 2 छोटी छोटी लड़की आ जाती है और उसे पूछती है, दीदी, आपके सारे लिपस्टिक तो बहुत ही खूबसूरत है, खास करके ये पिंक वाली लिपस्टिक, ये तो और भी ज्यादा खूबसूरत है, इसमें ग्लिटर भी है। हाँ, ये लिपस्टिक भी बहुत खूबसूरत है, ले लो, ये सबसे महंगी है, 25 रुपए। और ये जो बाकी की है, लाल और पीला और हरा रंग का, ये सब 20 रुपए है। लेकिन दीदी, हम कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम अनाथ हैं, हमारे मम्मी पापा मर चुके हैं और हम अपने मामी के पास रहते हैं। हमारी मामी हमसे बहुत ज्यादा काम कराती है और हमें
कुछ भी लेकर नहीं देते। मेरी छोटी बहन को लिपस्टिक पहनने का बहुत शौक है। ये कह के वो दोनों बहन रोने लगती है। उनका रोना देखकर सिमरन को अपने साथ हुई दुर्व्यवहार की याद आती है और वो कहने लगती है, अच्छा तुम लोग मत रो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये पिंक वाला लिपस्टिक फ्री में देती हूँ। ये तुम ले जाओ और मत रो। लिपस्टिक लेके वो दोनों बहन खुशी खुशी घर चली जाती है। उस दिन सिमरन की बहुत अच्छी कमाई होती है और वो मन ही मन सोचती है, आज मैंने बहुत ज्यादा कमाई की है, इसलिए चाची मुझे कुछ नहीं कहेंगे। अगर मैंने एक लिपस्टिक दे भी दी तो क्या फर्क पड़ता है। और शाम को सिमरन अपने चाची के घर चली जाती है और उसके सारे पैसे दे देती है। पैसे देख के चाची खुश होती है, लेकिन जब लिपस्टिक गिनती है तो वो देखती है कि पिंक कलर की लिपस्टिक गायब है और उसका पैसा भी नहीं है। सिमरन, तूने ये पिंक कलर का लिपस्टिक कैसे बेचा? बेचकर पैसा अपने पास रखे है ना? जल्दी से पैसे निकाल। और फिर सिमरन अपने चाची को सारा कुछ सच बता देती है। कहाँ की महारानी है तू? हाँ, ये लिपस्टिक क्या तेरा मरे हुए बाप ने दे गई थी? जल्दी जा और मेरा लिपस्टिक मुझे लेकर दे, नहीं तो तेरा खाना पीना बंद और मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। और ये कह के लैला उसे थप्पड़ मारने लगती है। कुछ देर बाद सिमरन घर से रोते हुए बाहर आ जाती है और एक नदी किनारे बैठ के रोने लगती है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक पंछी पर। वो एक पत्थर के नीचे अटका हुआ था और उसे चोट भी लगी थी। ये देख के सिमरन रोना बंद करके उस पंछी को उठाती है और अपने आसपास के कुछ जड़ी बूटी से उस पंछी के जख्म में लगा देती है और कुछ देर में वो पंछी एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। ये देख के सिमरन बहुत चौंक जाती है और वो परी बोलती है, सिमरन घबराओ मत, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। कैसे तुम्हारे चाची तुम्हारे साथ कितना जुल्म करते हैं और तुम इतने दुख में होते हुए भी मेरी मदद की और गरीब लड़की को मुफ्त में लिपस्टिक दे दी। तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, मेरे साथ चलो। ऐसे कहकर वो परी सिमरन को लेकर एक जादुई चांदी और सोने की लिपस्टिक के झरने के पास जाती है। ये देख के सिमरन और भी ज्यादा चौंक जाती है और वो परी वहाँ से एक सोने का और एक चांदी का जादुई लिपस्टिक लेकर सिमरन को देती है। सुनो सिमरन, ये दोनों कोई मामूली लिपस्टिक नहीं है, ये जादुई लिपस्टिक है। तुम ये सोने का लिपस्टिक ले जाकर अपनी चाची को देना और ये चांदी का लिपस्टिक तुम अपने पास रखना, ठीक है? ये लिपस्टिक उनकी मदद करती है जो बहुत अच्छे हैं, दूसरों की मदद करती है। ये तुम्हें मदद करेगी और तुम्हारी चाची का स्वभाव अच्छा कर देगी। ये कह के वो परी वहाँ से चली जाती है और सिमरन खुशी खुशी वो दोनों लिपस्टिक लेकर घर आकर अपनी चाची को वो सोने का लिपस्टिक दे देती है। उसकी चाची सोने का लिपस्टिक देख के बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि जा, तू मेरे लिए कुछ खाना बनाकर ले आ। मैं अभी अपनी सहेली की लड़की की बर्थडे पार्टी पर जाऊंगी।
जल्दी से लेकर आ। अब क्योंकि सिमरन ने वो चांदी का लिपस्टिक लगा के रखा था तो उसे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं थी। सब काम अपने आप ही हो जाता था। कुछ देर में ही वो खाना लेकर अपनी चाची के पास आ जाती है और चाची ने खुशी खुशी वो सोने की जादुई लिपस्टिक अपने होठों में लगा लेती है। जब वो अपने होठों पर लगाती है तभी उसके मुंह से और हाथ से खून निकलने लगती है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। अरे मनहूस, तूने मुझे कौन सा लिपस्टिक दे दिया? मेरे मुंह और हाथ से कितना ज्यादा खून निकल रहा है। ऐसे खून निकलती रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। दर्द बहुत हो रहा है। और तभी वो जादुई सोने का लिपस्टिक से आवाज आती है। लैला, तुम बहुत ही दुष्ट महिला हो। सिमरन तुम्हारे लिए कितना काम करती है, लेकिन फिर भी तुम सिमरन का जरा सा भी ख्याल नहीं रखते हो। उसे बात बात पर मारते हो, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली है। जादुई सोने की लिपस्टिक मैंने अपनी चाची को माफ कर दिया है। तुम भी मेरी चाची को छोड़ दो, उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। सोने की जादुई लिपस्टिक सिमरन की बात सुनकर उसकी चाची को अच्छा कर देती है और उसकी चाची को आपने किया का शर्मिंदा होती है और वो आपसे सिमरन के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करने लगती है। अपनी सगी बेटी की तरह पलती है और वो दोनों खुशी खुशी माँ बेटी की तरह रहने लगती है।